कर ले प्रभु दत्यान बंदे आए थे नहीं रहना। कर ले प्रभु दत्यान बंदे आए थे नहीं रहना। ऐथे नहीं रहना, ऐथे नहीं रहना, ऐथे नहीं रहना। कर ले प्रभु दात्यान बंदिया ऐथे नहीं रहना। नायमान बंदिया ऐथे नहीं रहना। बड़े चालाक है दुनिया वाले, मुँह मीठे दिल काले। बड़े चालाक ने दुनिया वाले, मुँह मीठे दिल काले। लोड़ पवे ता मुड़ मुड़ आवन घर जांदे मत वाले। तू क्यों होया है हैरान बंदिया ऐथे नहीं रहना। कादा करना ईमान बंदिया ऐथे नहीं रहना। परम सत्या परम आराध्या परम पूजनीय तपाचार्य तप चक्रेश्वरी परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणारविंदों में मेरी हृदय की अनंत अनंत आस्था से मेरा प्रणम्य स्वीकार हो। धर्म प्रांगण में आए मेरे आत्मीय जन, बारिश की बूंदें शरीर को शीतलता दे सकती हैं, मन को भी शांति और सुकून का थोड़ा सा अनुभव करवा सकती है। परंतु अंतर में अंतर का सुकून, बाहर बहुत तेज बारिश चल रही हो और कोई व्यक्ति बीमार पड़ा हो तो उसके लिए वो बारिश उसको सुकून देगी? नहीं देगी। अंतर में जब तक शांति नहीं तब तक बाह्य चीजों का कोई प्रभाव नहीं है। चेतना को शांति तो उसके धर्म से ही मिलनी है। दुनिया की बाहर की सभी चीजें समय आकर के समय पा करके उनका उपयोग करते 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 एक दिन कम होती चली जाती है। चाहे वो पहनने की है, चाहे वो खाने की है, चाहे वो पैसे की है, कोई भी चीज उसको प्रयोग करते रहो करते रहो करते रहो तो एक दिन क्या होती जाएगी? क्या होती जाएगी? खत्म होती जाएगी। परंतु एक धर्म ऐसा है जिसको करते 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 वो क्या होता जाता है? क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। अगर आज एक समाई की है, कल को 2 की, अगर 10 रुपए की जगह दूसरे दिन 20 रुपए किए तो वो खत्म होंगे ना। परंतु अगर हम एक ही जगह 2 समाई करेंगे तो क्या होगा? वृद्धि होगी, आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए कहा है धम्मबद्ध माने धर्म क्या है? बढ़ने वाला एक पदार्थ नहीं कह सकते, भाव है। धर्म हमेशा भावों से बढ़ता है। भाव उच्च है तो धर्म भी ऊंचा हमारे पास बढ़ता चला जाता है। बात तो कहीं और चल रही थी परंतु मुझे याद आ गई कि देने वाला बड़ा या लेने वाला बड़ा? कौन
जी, बीच में ही बात याद आ गई, सोचा तो कुछ और था, परंतु मैं पूछती हूँ आपको, देने वाला बड़ा या लेने वाला बड़ा? देने वाला बड़ा। सब कहेंगे देने वाला बड़ा है ना। पक्की बात, पक्की बात। लड़की को आप शादी करके देते हैं, साथ में दाज दहेज भी देते हैं, सब अपनी क्या है गुंजाइश के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार बहुत कुछ लड़की को साथ में दे के भेजते हैं। फिर भी लड़के वालों के सामने लड़की का बाप क्या कहता है? हाथ जोड़ के, भाई मेरे पास तो जो माड़ा मोटा सी मैं देता, मेरी इज्जत रखना, मेरी लाज रखना, कहते हैं ना। लेने वाला कौन है? लेने वाला कौन है? क्यों प्रधान जी? लड़के का बाप बेटी भी लेके जा रहा है और धन भी लेके जा रहा है, और वो देने वाला दे रहा है, लड़की भी दे रहा है, धन भी दे रहा है, परंतु बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? लड़के वाला, लड़की वाला? लड़के वाला अपने आप को बड़ा मान रहा है। मान तो वही रहा है, हाथ जो जोड़ेगा वो अपने आप को छोटा ही मानेगा ना। वो कहता हाँ जी हम तो अब लेके जा रहे हैं, परंतु वो क्या है, जितना वो अकड़ के चलता है इतना लड़की का बाप चलता है, तो कौन बड़ा होगा? और दूसरी तरफ देख लो, हम आपके घर में गोचरी के लिए जाते हैं, और आप जब देते हैं आपका हाथ ऊपर होता है और हमारा पात्रा नीचे होता है। देने वाला बड़ा या लेने वाला बड़ा? अब बोलो कौन बड़ा है? बहनों हंस रही हैं। आप बड़ी हो ना उस समय, क्योंकि आपका हाथ ऊपर है, हमारा हाथ नीचे है, आप बड़े हैं। परंतु जब हमने आपने आहार दे दिया, हमने क्या है अपने पात्रे समेट लिए, बाद में चलते हुए हमारा हाथ ऊपर होता है और आपका हाथ जुड़े होते हैं, है ना? है ना ऐसा? परंतु देने वाला कब बड़ा, आहार देने वाला कब बड़ा? सुख विपाक सूत्र में इसका वर्णन आता है। सुबाहु कुमार प्रभु के समो शरण में आए, क्या उनका शरीर सौष्ठव, क्या उनके अंग अंग से आभा बिखर रही, और रिद्धि समृद्धि का कोई पार नहीं, क्योंकि इंसान के कपड़ों से जेवरों से पता चल जाता है कि कितना पैसा होगा। वो तो फिर क्या था, राजकुमार था। इतना क्या है आया, और वहां पे जो छोटे छोटे संत थे, जब वो आके चला गया तो उन्होंने प्रभु से पूछा, प्रभु इसने कौन सा ऐसा पुण्य किया जिसके प्रभाव से, नहीं तो किसी को शरीर मिलता है तो धन नहीं मिलता, धन मिलता है तो शरीर नहीं मिलता, किसी को दोनों ही नहीं मिलते, बस गुजारा चला रहा है, परंतु इसको तो सब कुछ मिला हुआ है। इसने कौन सा ऐसा पुण्य किया? प्रभु ने कहा कि इस सुबाहु कुमार ने पहले जन्म में दव शुद्धेनंग भाव शुद्धेनंग, इसने संतों को जो आहार पानी दिया उसमें द्रव्य भी शुद्ध था और भाव भी शुद्ध थे। द्रव्य भी शुद्ध था, यानी जो आहार दिया वो भी शुद्ध था, और भाव थे वो भी शुद्ध थे। कई बार क्या है, देते देते हाथ कांपने हैं लोगों के, देते देते, तो वो क्या होता है अंदर के भाव, बीमारी की अवस्था से कांप जाए तो कोई बात नहीं, परंतु यंग भी क्या है, देते देते कई बार कांपते हैं, इसका मतलब अंतराय कर्म बांधा हुआ है। कई बार जैसे वो नागमती ने धर्म रुचि अनगार को क्या दे दिया था, कड़वा तुम्बा दिया था। भाव भी शुद्ध नहीं थे और द्रव्य भी शुद्ध नहीं था। उसने तो सोचा कड़वा तुम्बा बन गया है, मेहमान आएंगे तो वो क्या करेंगे, मेरी निंदा करेंगे, चलो किसी को मैं बहरा दूं, तो उठा करके संत आए, मांस का मन का पारना था उनको ही दे दिया, तो फल क्या मिला, मर के एक एक नरक में दो दो बार जाना पड़ा। विष भरा वो कड़वा दिया था तो पहले विष कन्या भी बनी,
उसके शरीर को कोई टच करता था, उसको क्या है, ऐसे लगता था कि जहर चढ़ जाएगी, मर जाता था इंसान। परंतु जो द्रव्य भी शुद्ध होता है और भाव भी शुद्ध होता है, उस समय वो देने वाला बड़ा होता है। नाम तो मैं शहर का लूँगी नहीं। एक जगह मैं भी छोटी थी, नई नई दीक्षा थी, 2-2.5 साल होंगे मेरी दीक्षा के। गोचरी को मैं गई तो वहाँ पर एक बहन कहती, महाराज जी ये गुलगुले, गुलगुले समझते ना, मीठे पूड़े जैसे होते हैं बने गुड़ के, ये ले जाओ। मैं क्या 1-2 ले लेती हूँ, चल कोई ले लेगा। नहीं महाराज सारे ले जाओ, सारे ले जाओ। मैं क्या बात है सारे ले जाओ, नहीं लगेंगे तो? नहीं महाराज जी सारे ले जाओ। मैं कहा बात क्या है, मुझे ये सच में बता, सारे क्यों देना चाहती है? संतों के सामने झूठ मत बोलना। कहती मेरे को किसी ने बताया था तेरे पे शनि का ग्रह है और तेल में गुलगुले बना करके किसी संतों को दे देना। मैं कहा क्यों, हमारे कोई माँ बाप नहीं है, हमारे को कोई रोने वाला नहीं है, सारा ग्रह हमारे पे डालेगी तो हमारा क्या बनेगा? कहते नहीं, संतों के पास तो इतनी शक्ति होती है, वो उस ग्रह ग्रह को सब डाल लेते हैं। सच बात है ये छोटी छोटी साधु सतियों को देख करके आपको धन्य कहना चाहिए, मस्तक झुक जाना चाहिए कि देखो आपके अलग अलग घरों से भोजन ला ला करके खाती हैं, पता नहीं किसके कैसे कमाई का है, किसी के कैसे विचारों से दिया हुआ है, और उसको खा करके भी अपनी साधना में, अपने संयम में क्या रहती हैं, स्थिर रहती हैं, अपना मन डावाडोल नहीं होता। आपको ये हजारों बार दिन में धन्यवाद देना चाहिए कि छोटे छोटे साधु साध्वी हमारे घरों का अन्न खा करके भी हमारे के लिए वो अपने संयम में स्थिर रहते हैं। तो मैं तो उसे बोल के मैं तो सारी छोड़ के आ गई। मैंने आके गुन्नी जी को बताया, गुन्ना ऐसे ऐसे, उन्होंने कहा, कहते अच्छा किया छोड़े। मेरे को भी बहुत सपोर्ट करते थे गुन्नी जी, बहुत सपोर्ट करते थे, क्योंकि एक तो छोटी थी। मैं यहाँ तक बताऊँ, गुन्ना मेरे को इतना प्यार करते थे कि मेरे कपड़े भी वो धोते थे। तू पढ़ ले, तू पढ़ ले, बस उनके मन में यही था। ऐसी गुन्नी किसी को मिलेगी? तो उनकी कृपा है ये सारी। तो ऐसे द्रव्य अशुद्ध, भाव भी अशुद्ध, ग्रह उतारने की दृष्टि से जो देता है वो गृहस्थी क्या है, न द्रव्य शुद्ध है उसका, ना भाव शुद्ध है। इस दृष्टि से वो हमारे से बड़ा, वो बड़ा नहीं, देते हुए भी वो दे करके भी अपने पाप कर्म का बंद कर लेता है, जैसे नागमती ने कर्म का बंद कर लिया था। तो इसलिए ये धर्म जो है ये हमेशा बढ़ता है, परंतु कब बढ़ता है? जब शुद्ध भावना, शुद्ध आस्था हो, तभी बढ़ता है। एक बार अमेरिका, रशिया और इंग्लैंड अपने परमात्मा के पास पहुंच गए, कृपा करो कृपा करो। उन्होंने कहा क्या चाहिए? सबसे पहले रशिया आया आगे, कहता प्रभु इस अमेरिका का नक्शे में से नाम ही मिटा दो। मतलब अमेरिका क्या हो जाए, खत्म हो जाए, नक्शे में से ही नाम मिटा दो। चुप कर गए परमात्मा। अमेरिका से पूछा तू क्या चाहता है? कहता रशिया का क्या कर दो, विनाश कर दो, खत्म हो जाए। और इंग्लैंड को पूछा तू क्या चाहता है? कहता है इन दोनों की इच्छा पूरी कर दो, मेरी इच्छा अपने आप पूरी हो जाएगी। इन दोनों की इच्छा पूरी कर दो, मेरी इच्छा अपने आप ही पूरी हो जाएगी। यानी दोनों खत्म हो गए तो मैं ही मैं हूं। ऐसा व्यक्ति क्या धर्म कर सकेगा? ऐसा व्यक्ति बाहर की बारिश की बूंदों से शरीर को तो शांति दे सकता है, परंतु अंतर आत्मा में उसके कभी शांति नहीं आएगी, क्योंकि वहां तो हाय हाय लगी हुई है। आग को पानी से बुझाना चाहो तो बुझ जाएगी, आग को पेट्रोल से बुझाना चाहो तो। और पानी है संतोष का, संतोष धर्म कैसे आएगा? यही स्वयं धर्म है। संतोष धर्म में आ जाएंगे तो स्वयं धर्म है, और पेट्रोल से आग बुझाते जाएंगे तो वो क्या है, पर धर्म है। ये समय आएगा फिर पता चलेगा। इधर हमारे तप जप का यज्ञ चल रहा है,
कल गुरुवार है। भक्तामर के 45वें श्लोक की क्या होगी? आराधना होगी। कलश के अंदर हमें वही नागपुर वाली बहन ने, मंजू जैन ने हमें वो एक अपना सिद्ध किया हुआ यंत्र दिया था, बेंगलोर में हमें दिया था। अष्टधातु का बना हुआ है और उसका अपना सिद्ध किया हुआ है। वो उस कलश में डाल दिया जाएगा और आप लोगों के साथ में वो क्या चलेगी। जिसको आता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो अपनी अपनी किताब लेकर के आना, क्योंकि जब पढ़ते हैं लय से तो उस समय फिर शब्द निकलते नहीं हैं, भूल जाता है इंसान। किताब में देख करके पढ़ोगे तो आपके साथ में लय बनी रहेगी। किसी के पास मंगल साधना होगी, किसी के पास मंगलवाणी होगी, जिसमें भी भक्तामर है वो किताब अपने साथ लेकर के आना। वो जाप करते करते वो जल जो है अभिमंत्रित हो जाएगा, उसकी शक्ति बढ़ जाएगी और आप उसमें ये कामना कर सकते हैं कि ये क्या है, संसार के सभी जीवों के दुख दर्द दूर हो जाएं, सब संसार का मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबके अंदर मैत्री करुणा की भावना प्रवाहित हो। ऐसी भावना करेंगे और साथ में अपनी भी बीमारी का सोचेंगे तो आपको क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। सबका हित चाहेंगे तो अपना हित साथ में हो जाएगा। तो साथ में बॉटल ले आना जिसमें आप पानी ले जा सकते हैं। ऋचा बहन आई रही हैं, उनको समाचार दे देना। वो कह रहे थे कलश में लाऊंगी, कल का जाप उन्हीं की तरफ से ही है। तो कलश अगर वो शाम को ले आए तो यहाँ स्थापित करने का हो जाए, नहीं तो सुबह सुबह वो साथ में लेके आएंगे, उस समय स्थापित करने में थोड़ी सी तो अड़चन आएगी।